नवीन कुकरेजा इनका सवाल ऐसा है कि हमारे जीवन में जो पहले से मानते आए हैं धर्म के आधार पर, हमारे संस्कारों के आधार पर कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, बाकी सब चीज़ें हैं, या फिर सक्सेस पाने के जो कुछ मापदंड समाज में कहे जाते थे कि ये यानी सक्सेस है, ये सभी आपके भाषण सुनने के बाद में निरर्थक लगने लग गए हैं। तो फिर क्या एक इंसान में और जानवर में कोई अंतर है? जब भी आपके दिमाग में यह सवाल आता है तो मैं कहूंगा कि आज का जो व्याख्यान है उसको बार बार सुनिए। मैंने बहुत कम समय में यह व्याख्यान आपके सामने रखा है, लेकिन पूरे हमारे जीवन का निचोड़ है। मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र से आया हूं, मुझे भी मोक्ष से लेकर हर चीज प्राप्त करनी थी। तो सही माने में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं फिलॉसफी का बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। दुनिया में जितनी भी फिलोसॉफीज अलग अलग फिलोसोफर्स ने रखी है उन सब के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन का सही उद्देश्य बहुत मामूली है, बहुत साधारण है, लेकिन बहुत महान भी है। आनंद से जियो। हम पैदा ही जीने के लिए हुए हैं और जीते वक्त आनंद से जीने के लिए जीते हैं। जीने चाहिए, जीना चाहिए, बस इतना ही हमारे जीवन का उद्देश्य। और जब हमको हमारे जीवन में आनंद से जीना है तो उसके लिए जो आवश्यक एटीट्यूड्स है, उस एटीट्यूड्स की सब चर्चा हमने आज के व्याख्यान में की है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा जीवन और प्राणियों के जीवन में क्या अंतर है, फिर कितना अंतर है। प्राणी आनंद से जीने का अर्थ नहीं समझता है। उसे तो जो नेचर ने नेचुरल इंस्टिंक्ट दी है उसके अनुसार वो जीता है। हम स्वतंत्र हैं, विचार कर सकते हैं, अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकते हैं। हमने समाज बनाया है, हमने सब कुछ ये जो निर्माण किया है, इसलिए हम प्राणियों से तो अलग है ही। उसके बारे में चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, खुद भी आनंद से जीना चाहते हैं, बाकी हमारे साथ में जो भी संपर्क में लोग आएंगे उनके जीवन का भी आनंद बढ़ाना चाहते हैं। इससे और बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है। इसमें फिर आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरे का भला करने का सोचते हो, लेकिन दूसरे का भला करना आपके हाथ में 100% नहीं है। ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे लगता है ये जब आप ये व्याख्यान बार बार सुनोगे और बाकी भी मेरे व्याख्यान सुनते रहोगे तो ये सवाल आपके जीवन में जो अभी अभी पैदा हुआ वो निकल जाएगा, और सही जवाब तो आपके सामने है। ये जवाब के अलावा दूसरा कोई जवाब हो नहीं सकता है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा फिलॉसफी का बहुत अच्छा स्टडी है। इसके अलावा दूसरा कोई जवाब हो भी नहीं सकता है जो सत्य हो, नेचुरल हो और सही हो। ऐसा दूसरा जवाब हो भी नहीं सकता है।